जो लोग आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सवाल करते हैं, मेरे सवाल का जवाब दो। कैसे बीजेपी जीत गई और कैसे राहुल गांधी अमेठी की लोकसभा की सीट, जो उनके बुजुर्गों की सीट थी, वहां पर स्मृति ईरानी से इलेक्शन हार गए। वायनाड जाते हैं, वहां जीत जाते हैं। क्यों जीतते हैं? क्योंकि वहां पर 30% मुस्लिम अकलियत का वोट है। इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। बीजेपी इलेक्शन पे इलेक्शन जीत जाती है, और जब तेलंगाना में इलेक्शन होता है तो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, ये मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर निशाना ताकते हैं, इल्जामात लगाते हैं, मगर मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता कि आखिर बीजेपी क्यों जीत रही है। सिकंदराबाद का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, मजलिस का कोई उम्मीदवार नहीं था। सिकंदराबाद के पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी जीत गई। हल्के असेंबली नामपल्ली का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, अगर 7 असेंबली हल्के जात अगर सिकंदराबाद के पार्लियामेंट हल्के में है, तो नामपल्ली में बीजेपी को शिकस्त हुई थी, क्योंकि यहां पर मजलिस का एमएलए था। हमने खोलकर बीआरएस की उस वक्त तायीद की थी। इस सवाल का भी जवाब कोई नहीं दे पाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताना यह चाह रहा हूं कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई सियासी जमात हो, वो हरगिज इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि मुल्क की जमहूरियत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो मुकाम बनाया है, वो ये नहीं चाहते कि मजलिस का सियासी वजूद रहे। वो हरगिज इस बात को नहीं मानते कि मजलिस एक सियासी ताकतवर जमात बनती जाए। इसीलिए सब मिलकर एक ही कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मजलिस ये है। कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि मजलिस फलां की टीम है। नरेंद्र मोदी हैदराबाद को आते हैं, अमित शाह आते हैं तो कहते हैं स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। कांग्रेस के लोग आते हैं तो कहते हैं ये इनका भी टीम है। अरे मेरे सवाल का तो जवाब दो, तुम सिकंदराबाद क्यों नहीं जीते? तुम अमेठी क्यों हार गए? 2014 और 19 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैं 3 लोकसभा की सीट पर लड़ा हूं। तो मजलिस को निशाना बनाना सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि आपकी सियासी आवाज ना रहे, आपकी जो सियासी पहचान है, आपका जो इत्तेहाद है, इनको पसंद नहीं आता। ये जो इत्तेहाद एक गुलदस्ते के रूप में मजलिस ने कायम किया है, इसमें हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है, इसमें हमारे असलाफ के लोगों ने बहुत मेहनतें की, इसमें यही हल्के असेंबली नामपल्ली के मोहम्मद गौस की शहादत इसमें शामिल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस की अहमियत को समझिए आप। मजलिस से इतनी नफरत आखिर क्यों है? क्योंकि मजलिस तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहां पर मजलिस के जो कदम बढ़ रहे हैं, इनको नजर आता है कि अगर ये बाशऊर हो जाएंगे, ये अपने हक के लिए खड़े हो जाएंगे और जमहूरी तरीके से हमसे मुकाबला करेंगे और इनके दिलों से खौफ निकल जाएगा, तो इनका मकसद एक ही है कि तेलंगाना के इलेक्शन में यहां पर आकर मजलिस के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया जाए। इसीलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आकर ये बड़ा तंजिया तौर पर कहते हैं कि हम असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से निकलने नहीं देंगे। इनके बोलने का मकसद क्या है कि हम हैदराबाद में ही रहे, हम हैदराबाद से बाहर ना निकले। क्यों नहीं निकलना हैदराबाद से बाहर? ताकि वहां पर वो अपनी मनमानी कर सके, इस्तेसाल कर सके, दबा सके, और हमेशा हर इलेक्शन जब आता है तो मौत उनको दिखाकर खौफ में आपका वोट को हासिल कर ले। मजलिस मौत का खौफ नहीं दिखाती, मजलिस कहती है कि हम लड़ेंगे। मजलिस डर के नाम पर वोट नहीं हासिल नहीं करती, मजलिस काम की बुनियाद पर वोट हासिल करती है।